देखिए मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ इमरान खान का और उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कि हमने लड़ाई करने और 12 जहाज इस वक्त रेडी खड़े हैं, 12 जहाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जेट तैयार खड़े कि अच्छा। अगर आधे घंटे के नोटिस पे अगर उनको जाना पड़े तो वो बैठ के भाग ले। ये तो सर बहुत बड़ी खबर है वाकई। अवाम में वहाँ की और पाकिस्तान की अवाम में फर्क क्या है, खासतौर पर पंजाब की? अच्छा नहीं, और 1 लाख 2 लाख लोग अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चल पड़े तो फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस को बचाने के लिए अगर आर्मी ना हो, कोशिश नहीं करे, पूरा सर तोड़ बाजी लगाई जा रही है जनाब कि ये काजी साहब को किसी तरीके से वो रोक। वो लोग कितने आते हैं, कितने एमएनएज आते हैं, नहीं आते, और जो नहीं आएगा इलेक्शन में होना है तो ये नई पूरी की पूरी एक नई पीटीआई भी निकलेगी और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, सीनियर एक्सपीरियंस्ड, खुद एक यूनिवर्सिटी है आपको पता है सहाफ़त की, शाहीन सबाई साहब मौजूद हैं। इनका तज्ज़िया आप जानते हैं कि जो इनकी ख़बरें हैं उनका तज्ज़िया है वो एक मुनफ़रद अंदाज़ में होता है। और आज बहुत सारे अहम मामलात हैं, उसमें सबसे पहले तो बांग्लादेश में आज जो हुआ वो आपके सामने है। पूरी तफ़सील मैंने अपने मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में आपके सामने रखी है। शेख हसीना साहिबा जो हैं वो अगरतला पहुँच चुकी हैं हिंदुस्तान। और सबसे बड़ा मामला वहाँ पर अब मोदी सरकार इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं कि जनूबी एशिया के हालात, ख़ासतौर पर नेपाल, श्रीलंका में राजा पाक्से के साथ, और अब जो बांग्लादेश में हुआ वो इनकी उम्मीदों के बरक्स है। खुद उनकी अपनी हुकूमत भी वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। आज तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा भी जो सुनामी आज स्वाबी में टकराया, बहुत बड़ी तादाद में जलसा, और इमरान रियाज वहाँ मौजूद थे। उनके मुताबिक 70% लोग जो है वो जलसे में पहुँच नहीं सके, उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा, इस जलसे का क्या इम्पैक्ट होगा? और आज जो बड़ी अहम बातें उसमें हुई कि डी चौक में जलसे का ऐलान, अडयाला जेल जाने की तरफ मिलियन मार्च की बातें, और बड़े अहम ऐलानात पंजाब में ख़ास तौर पर हमाद अज़हर साहब भी जो है सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ में भी आपको पता है बड़े मजबूत इस वक्त जो है वो कुछ अवामिल हैं, लेकिन सबसे अहम मामला जो कौमी हुकूमत के नाम पर भी बातचीत हो रही है, ये इन खबरों की क्या हकीकत है कि जो कौमी हुकूमत बना के तमाम पार्टियों को शामिल करके गैर जानबदार वज़ीर आज़म बनाकर इस मामले को टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए चलाया जाए। बांग्लादेश का जो मॉडल है ख़ास तौर पर जो हमारे सामने अब फ्लॉप हुआ बुरी तरह, वहाँ पर आर्मी चीफ जो थे बांग्लादेश के वो शेख हसीना साहिबा के रिश्तेदार भी थे। उसके बावजूद उन्हें नहीं बचा सके, ये बड़ा अहम मामला है। यहाँ पे उसकी सूरत हाल क्या होगी? शाहीन सबाई साहब के सामने बहुत सारे सवाल रखते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सर सबसे आपका पहले बहुत 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 सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। बांग्लादेश में जो हुआ सर, सर ये बड़ा साफ़ तौक़्क़ा, 45 मिनट के अंदर-अंदर इस्तीफ़ा माँगा गया। वहाँ पर 5-6 लाख लोगों का सिर्फ़ एक निकला और प्रोटेस्ट, लोग ज़ाहिर है शहीद भी हुए, लेकिन नौजवानों ने वहाँ पर बहुत बड़ा एक कह लें कि मोर्चा बर्पा कर दिया। लेकिन शेख मुजीब साहब के मुजस्मे भी तोड़े जा रहे थे, जो बंगा बंधु थे, और पाकिस्तान में तो आपको पता है उनको एक सिंबल समझा जा रहा है कि ये आज़ादी का उन्होंने 1971 में किया। ये अब मामला सारा आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन जो है ना, ये पिछले महीने से काफ़ी गर्म हो गई थी और हॉट जी, हो गई थी जब से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे। और वो जी। शुरू किए थे अपने कोटा पे और कि हमें मोर जॉब्स दी जाए बेरोज़गारी, जी। उसके बाद वो मिसहैंडल होता रहा और मिसहैंडल होता रहा और उसको वो प्रोटेस्ट बढ़ते रहे। पार्टीज भी शामिल हो गई उसमें और लोग शामिल हो गए, फिर लोग जब मरना शुरू हो गए तो फिर बहुत सीरियस हो गया सारा मामला। जी, पाकिस्तान में और हमारे इलाके में टोटल ब्लैकआउट रहा, यानी आप यकीन रखें पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी टीवी में, अखबारों में टोटल को खबर ही नहीं होती थी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन मर रहा है। कोई रिपोर्टिंग डायरेक्ट वहां से नहीं है, कोई पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट तो खैर ज़ाहिर है वहां है ही कोई नहीं, ना होगा। जी, जो बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार आधे आधे सफ़े की खबरें दे रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। और जो उन्होंने जो खबरें दी है उसमें ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिचुएशन, हमारी पाकिस्तानी सिचुएशन पे भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं और उसके साथ मिलती भी बहुत। जी, जी। यानी मैं पढ़ रहा था कि अब आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स था मंडे का, आपके यहाँ तो शायद अब ट्यूसडे हो गया होगा, लेकिन ट्यूज़डे है। मंडे का जो न्यूयॉर्क टाइम्स था उसमें लिखा कि जी बांग्लादेश की फौज के रिटायर्ड ऑफिसर ने कोई 10-15 दिन पहले एक बाकायदा मीटिंग करके एक इश्यू स्टेटमेंट इशू किया रिटायर्ड हुँ, ऑफिसर ने कि जी आप फौज जो है इससे अलग हो जाए, इसमें न्यूट्रल हो जाए, इसमें बिल्कुल कोई रोल प्ले ना करे। अच्छा, और उसमें उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि जी जो जूनियर ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश फौज के, उन्होंने लिख के दे दिया
कि जी हम अपने लोगों जी, पे कोई वायलेंस या फायरिंग या ये इस किस्म का काम नहीं करेंगे। एक तो जी, ये बड़ा प्रेशर था बांग्लादेश की आर्मी पे। दूसरा ये कि विदिन द आर्मी इतने फैक्शंस थे कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी रखी। एक जगह उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे उन पे गोली चलाई, एक जगह उन्होंने प्रोटेस्टर्स को बचाया, जो गवर्नमेंट के जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया। जी, तो वो एक, और फिर मंडे को मेरा ख्याल है जो मास हुई है कि तकरीबन 100-150 के करीब लोग मरे। जी, जी। तो उसके बाद सिचुएशन, और उन्होंने फिर ऐलान किया कि जी हम अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जा रहे हैं। हुँ, और 1 लाख 2 लाख लोग अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चल पड़े तो फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस को बचाने के लिए अगर आर्मी ना हो तो वो फिर मामला उन्हें फिर बिल्कुल, भागना ही भागना था। फिर वो आखिर में उन्होंने कह दिया कि जी अब आप, ओनली कंसेशन वी कैन गिव यू कि ये हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसमें बैठ के आप चली जाए, वरना वो आपके आपके कपड़े भी फाड़ देंगे आपके। बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने कहा था हम आपकी बॉडी को सड़कों पे घसीटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वहाँ से तो वैसे बतखें वगैरह उन्होंने चोरी की हैं, उनकी साड़ियाँ चोरी की हैं। वो तो फिर अंदर ये घुस गए, तो फिर वो सब ये पूरा वो जैसे होता है लूट मार जो होती है, वो हर एक ने जाके जो उसके हाथ आया वो ले लिया। जैसे हमारे यहाँ वो जिना हाउस पे लाहौर में हुआ था, उसपे जी, तो जी। कुछ पता नहीं होता ना फिर कौन क्या कर रहा है, क्या तो उसका इल्जाम फिर मॉब होता है, वो मॉब को तो आप हाँ, रोक नहीं सकते। नहीं रोक तो सकते, बिल्कुल नहीं रोक वो सकते। तो वो तो एक दफा जब वो भाग गई तो फिर तो वो ओपन हो गया ना, इनकलाब आ गया। फिर उसके बाद आप अपने अपना गिफ्ट वहां से निकाल के रखे, ले जाके घर पे कि जी ये देखे मैं लाया था वहां से। तो ये सर इनके ऊपर जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई का हुआ, इन लोगों को बांग्लादेश में नहीं क्या जियो फेंसिंग में इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल नहीं होंगे? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग तो इन लोगों को तो वार्निंग थी कि जी आप निकल जाओ वरना ये लोग आ रहे हैं। और फौज, उसमें फौज ने कोई रोल प्ले नहीं किया। इन्होंने भी देखिए, जो हसीना वाजिद ने जितने काम किए, अगर आप उसको गिनना शुरू करें ना तो वो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। कुछ 10,000 ऐसे से ज्यादा उन्होंने उनके लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, स्टूडेंट्स को बिल्कुल, और पता नहीं किस किस को, फिर उनको सोशल मीडिया मारना, बंद किया था। जी, फांसियाँ लगाई हैं। इंटरनेट बंद, मार पीट, सारा कुछ बंद। आखिरी जी, दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रही कि जाए फौजियों को जाके इनको आप सॉर्ट आउट करें, इनको ये गद्दार है, ये पता नहीं टेररिस्ट है, पता नहीं क्यों, सारी वही बातें जो यहाँ होती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, कबूतर उड़ाने का भी शेख हसीना साहिबा का अगर देखें वो जो उनके आपने जैसे कहा ज़िक्र किया, वो वाक़ई वो मासलत बहुत ज़्यादा थी। वो भी कबूतर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरह उड़ा रही थी। वो भी उसी तरह की फस्तायत थी कि बिल्कुल जिस तरह यहाँ जी पे जी। इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी के मगर लेबल लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर इस एक चीज़ बड़ी मुनफ़रिद हुई है इसमें कि बांग्लादेश में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने गद्दार डिक्लेयर नहीं किया अलबत्ता। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानीज का इसमें उनके मेरा ख्याल है सॉरी इतना, ओवरसीज़ बांग्लादेशी का। ओवरसीज बांग्लादेशीज का इतना ज्यादा रोल शायद डायरेक्टली था भी नहीं, होगा थोड़ा बहुत, उनके लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये क्योंकि इतनी जल्दी ये सारा हुआ है ना, जुलाई में शुरू हुआ, जुलाई के 10-15 दिन लगा लें आप, और 10-15 दिन अगस्त के लगा लें, तो 20-25 दिन में ये शुरू हुआ, फैला, आगे लगी, मारे, फिर लोगों ने कुर्बानियां दी, और फिर ये 20 दिन के अंदर अंदर ये रैप अप हो गया। तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, या टाइम बहुत इसके शॉर्ट था, और इसमें मेरे ख्याल है सबसे क्रिटिकल रोल जो है वो आर्मी का था वहां पे, कि बिल्कुल। उन्होंने, अच्छा अब इसके बाद जो अब सवाल जो उठते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जी, जी। अब आर्मी वहां पे किस किस्म का नया सेटअप लाएगी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी बात हो रही है, उसमें भी बात करेंगे। जी, जी। लेकिन ये कि इसके बाद कौन सा सेटअप आएगा। उन्होंने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगा दी, जमात इस्लामी को उन्होंने बैन कर दिया, मगर उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर थी कि जमात इस्लामी को उन्होंने एक अ, छोटे से हॉल में 300 लोगों को इजाजत दी कि जी आप एक मीटिंग कर सकते हैं बस, जैसा हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जी आप यहाँ कर लें जी, तो जी। वहां कर लें, तो ऐसा। वो जब मीटिंग उन्होंने करी तो 300 लोग तो अंदर थे, कुछ 3 लाख लोग बाहर आके जमा हो गए। हुँ, जमात इस्लामी के सपोर्टर, इतनी बड़ी पार्टी है नहीं वो, बिल्कुल, लेकिन वो लोगों ने क्योंकि उनके साथ मिल गए, और फिर वो जब लोगों ने देखा कि जी ये तो सभी आ गए, तो फिर उन्होंने हल्ला बोल दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते जी, अब तो मारो, और लोग खड़े हो गए गोलियों के सामने। तो दैट इज द एंड, जब आप, आपको याद होगा
चाइना में एक बंदा टैंक के सामने खड़ा हो गया था, सारी बिल्कुल। दुनिया में वो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी तस्वीरें आई थी। अभी जो है ये बांग्लादेश में भी कोई एक बच्चा था, वो खड़ा हो अबू गया कि सईद, हाँ जी, अबू सईद नाम का नौजवान, हाँ जी। जी हाँ, अच्छा सर, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने तो वो देखा होगा फॉल ऑफ ढाका, जब 1971 में जो सारा मामला हुआ। जी और अब ये वही लोग थे, जमात इस्लामी को उस वक़्त आपको पता है जो रज़ाकार कहा जाता था कि ये लोग जो है मगरबी पाकिस्तान के हैं। जी, आज जी। वही लोग हुकूमत में भी मतलब आने को तैयार हैं। फिलहाल तो अबूरी सेटअप उन्होंने बनाया है, उसमें 4 जरनैल हैं, बाकी उनके साथ देखिए रिटायर्ड एक बड़ा एक बांग्लादेश में एक सही किस्म का इनकलाब आया। ये अब इसको हैंडल कैसे करते हैं आर्मी वाले, पॉलिटिकल पार्टीज, जमात इस्लामी वाले, जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट बेशुमार है, पाकिस्तानी खुद वहाँ बेशुमार है, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी बिज़नेसेस हैं वहाँ पे। बिल्कुल, जब जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हुए उनको और यहाँ पे मसले हुए और यहाँ पे टैक्स लग रहे थे और ये, तो वो लोग अपनी बिजनेसेस फैक्ट्री उठा उठा के बांग्लादेश ले गए, वहां पे बहुत है। तो वो सब अभी स्टूडेंट्स भी हैं, लोग भी हैं वहां पे, मगर उनको अभी कुछ नहीं कहा गया। और ये मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि जी, जी। हमारे नहीं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अगर होंगे उनके साथ आइंदा, तो कुछ मेरा ख्याल है बेहतरी आने की बहुत चांस है। कि मगर ये पहले सेटल हो जाए बांग्लादेश, वहां पे एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट आए, उसको लोग एक्सेप्ट करें, इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते तो क्या सेटअप होता है, ये सब चीजें एग्री हो के जब एक सेटअप बन जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान और आगे दूसरे मुल्कों से उनके जो है वो ताल्लुकात जो है ना आगे चलना शुरू होंगे और एक नॉर्मल तरीके से बढ़ेंगे आगे। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। वैसे भी इलेक्शन में सर उन्होंने भी वही किया जो यहाँ हुआ, धांधली आपको पता है, वो वहाँ तो उम्मीदवार भी बिल्कुल उठाए। 90% वही सारा कुछ हुआ जो यहाँ हुआ। अब हुँ, सवाल ये है कि जी उनकी आर्मी ने तो एक रोल प्ले किया तो ये हो गया, अब हमारी आर्मी क्या करेगी? उनको बड़ा एक बिल्कुल। उनके उनके ऊपर एक सवाल पैदा हो गया जी। अच्छा कि सर, जी एक वो सवाल और भी अवाम पे भी पैदा होता है कि वहाँ पे 5-6 लाख लोग निकले। सवाबी के जलसे में आज तकरीबन 5-6 लाख लोग थे और हमारी तो आपको पता है दुआ है, अल्लाह करे पुरअमन रहे पाकिस्तानी जी, हमेशा। जी, जी। कभी किसी की तरफ कोई वायलेंस वाली साइड की तरफ अल्लाह ना लेके जाए किसी को भी और ना लोग जाएँ। लेकिन ये अवाम में वहाँ की और पाकिस्तान की अवाम में फ़र्क क्या है? ख़ास तौर पर पंजाब की? अच्छा नहीं, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको नज़र में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जितना ये स्ट्रगल इमरान खान साहब ने अपने ये 9 मई के बाद और इनके अरेस्ट के बाद इन्होंने चलाया है, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जी कोई क्लैश ना हो। जब बिल्कुल, जलसे जुलूस इजाज़त थी और जब आपको याद होगा कि जी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लॉन्ग पहुँच मार्च। गया था और पूरा एक तैयारी हो गई थी कि जी लड़ाई होगी, और वो उन्होंने फिर विथड्रॉ कर दिया था कि जी हुँ, नहीं, हम इसको लोगों को नहीं मरवा सकते। ये तो एक इमरान खान साहब की एक डेलिबरेट पॉलिसी है कि जी मैंने लोगों को कन्फ्रंटेशन विद द आर्मी और फोर्सेस के साथ नहीं डायरेक्टली लेके जाना, अनलेस के बिल्कुल ही हर चीज ही बैठ जाए और हुँ, लोग जबरदस्ती मारपीट शुरू हो जाए, लोगों को कत्लो गारा शुरू हो जाए, तो फिर तो कोई कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली इसको रोका। फिर बिल्कुल। जब वो अरेस्ट हो गए, आप देखें कि पूरे 1 साल से मेरा ख़्याल है ये आप अब जर्नलिस्ट आपको भी चाहिए और दूसरों हाँ, को भी चाहिए कि एक रिकॉर्ड ज़रा देखें कि जी कितने 100 जुडिशियल केसेस, कितने 100 वकील, कितने 100 पेशिये, कितने टाइम इन्होंने 1 साल में हर जगह खुद पेश हुए, हर जगह खुद जाके कंटेस्ट किया, हर अदालत में गए और जाके हर जगह जीता। हुँ, जी, डिस्पाइट द फैक्ट कि जी वो सारी उनकी अदालतें थी, उनके जज थे, वो अंडर प्रेशर थे, उनको इन्होंने जो फाइट लीगल फाइट लड़ी है ना, दिस मस्ट बी अ रिमार्केबल स्टोरी कि जी ये लीगल फाइट कैसे लड़ी गई और किस तरह लड़ी गई और कितने जी। पेशिये, कितने एफआईआर, कितनी क्या-क्या उन्होंने सब कुछ अब जी, और सॉरी उसका शाहिद साहब, यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ ऐड करता जो आज मैंने इत्तेफ़ाक से जो वीलॉग किया उसमें बताया खान साहब के 200 मुकदमात थे, उसमें से 23 रह गए हैं अभी मुकदमात जो एक्टिव हैं। उन्हें जो ज़मानत मिली, कितने केसेज़ में रिलीव मिला, कितने केसेज़ के 5 बड़े केसेज़ जो हटे, जी, वो जी। सारी तफ़सील आज मैंने बताई है आपके, वो आपने ज़िक्र किया तो मुझे याद आ गया। जी, मुझे तो लगता है पता नहीं कितने 100 आवर्स वकीलों के लगे होंगे उसमें, पता नहीं जी, कितने पैसे लगे होंगे वकीलों की 80 फ़ौज। करोड़ हाँ जी, जी। फीसें अगर आप लगाएँ हर वकील की कितने हज़ारों में होती है पर 80 आवर करोड़ होती सर, 88 करोड़ तकरीबन अब तक जो लास्ट फिगर मैंने चेक की थी। शाहिद साहब ये सिर्फ़ पीटीआई के हैं, जो हुकूमत ने दी हैं, जैसे वो मखदूम साहब एक है। मुकदमे वही के 4.5 करोड़ लेते हैं, तो उन्होंने पता नहीं कितना पैसा हुकूमत का लिया।
ये तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की जो स्ट्रगल है उसकी बात कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा जो एक इनका लीगल फाइट बैटल जो इन्होंने की है बिल्कुल। उसका क्या डायमेंशंस है वो अब सामने आनी चाहिए, आएंगी मेरे ख्याल है, लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरा, जी। गवर्नमेंट का तो अब इससे बहुत बड़ा हिस्सा आप देखें, पूरी आईएसआई, पूरी फौज, हर जगह, हर प्रोविंस में, हर शहर में, हर एमएनए एमपीए के पीछे, पीटीआई के बंदे के पीछे उन्होंने लोग लगाए हुए हैं, पता नहीं कितने लोग, हजारों के हिसाब से लोग लगे हुए हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको बैठ के किसी को इजाजत दे रहे हैं, किसी को कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, किसी को, कितने के हजारों लोग सिर्फ एक पीटीआई के ऊपर लगे हुए हैं, और उनका टाइम, उतना पैसा, उनके क्या, यानी ये एक बिल्कुल। अंदाजा लगाएं इस पे, तो ये बहुत बड़ा एक सर एक, एक मुहतात अंदाज़ा है कि 120 अरब डॉलर जो है वो एक मुहतात अंदाज़ा है, इसमें ऊपर-नीचे हो सकता है। खान की रेजिम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है 120 अरब के करीब। 120 तो अरब डॉलर जी, अब ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि उसमें अगर आप जो इसमें लॉसेस लास्ट लगा लें, हाँ जी, सब कुछ शामिल करके। जो आप प्रोडक्शन लॉसेस लगा लें, जो आपके इकोनॉमी के लॉसेस लगा लें, जो आपके लोगों के लॉस हुए, जो पैसे आए नहीं, जो पैसे चले गए, भाग गए, चोरी हो गए, ये बेशुमार पैसे लगे, और ये पूरा का पूरा जाया हो गया, टोटल जीरो हो गया। और अब ये लोग आ गए हैं इस जगह कि गवर्नमेंट उन्होंने बना ली, वो चलती नहीं है, उसने सारा कुछ टेक ओवर कर लिया, हम इकोनॉमी भी चलाएंगे, हम ये भी चलाएंगे, वो भी, बहुत सारा का सारा फेल हो गया। एसआईएफसी का बट्टा बैठ गया, चीन भाग गया, सऊदी अरब भाग गया, कतर भाग गया, यूएई भाग गया, सब भाग गए, कोई टका देने को। आईएमएफ वाले जबरदस्ती अपना पैसा बचाने के लिए, अपना कर्जा वापस लेने के लिए वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, बाकी और कोई देने को तैयार नहीं है। और हुँ, ये सब करने के बाद आप उस जगह आ गए कि अब आप कहते हैं जी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बननी चाहिए या एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये क्या मतलब है? आप टेक्नोक्रेट क्या, पूरी गवर्नमेंट आपके कंट्रोल में थी, हर चीज आपके पास थी, आपको कोई रोकने वाला नहीं था, आप कुछ नहीं कर सके। अब टेक्नोक्रेट आके क्या करेंगे? उनके पीछे भी बिल्कुल, आप खड़े होंगे। अब बिल्कुल। उनके नाम पे आप आके अपने सारे गुनाहों को धोना चाहते हैं कि जी ये टेक्नोक्रेट फेल हो गए। टेक्नोक्रेट ही बिल्कुल, लगे हुए हैं। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कहाँ से है? आपके ये जो होम मिनिस्टर और बड़े जो घूमते फिरते हैं हर जगह, ये कौन है, कहाँ से है, जी, इनका क्या पॉलिटिकल निगरान सेटअप जो था सर वो सारा टेक्नोक्रेट थे, उसमें सारे वो वज़ीर खज़ाना वो थे, वही सारे के सारे उन टेक्नोक्रेट थे। लोगों को फिर लाके बैठाना चाहते हैं ये, तो ये तो वो तो भी नहीं फेल हो चलने गए सर। वाला। जी, वो भी फेल हो गए थे, उन्होंने भी निगरान दौर में आप देख लें कि गंदम स्कैंडल उसमें आया 1 अरब का, उसके अलावा तबाही जो बर्बादी मची वो कि इकोनॉमी को नहीं उठा सके, सर तो खाली उसमें क्या करें? जी, फेल नहीं हुए, खाली उन्होंने बाकायदा आपके कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस की, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने जो हुँ, लिखा हुआ है कि जी 90 डेज में इलेक्शन होंगे, उन्होंने कहा नहीं कराते। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं कराए। एक एक साल, दो दो साल टेक्नोक्रेट वो केयर टेकर बैठे हुए हैं। तो ये भी तो पकड़ा जाएगा आखिर जाके। इसकी कोई, अगर आपने, देखिए मुल्क में चलना होता है, एक बाकायदा रूल्स की किताब हम बना लेते हैं, जो भी आप मर्जी उसमें लिख ले, जब एक दफा आप एग्री कर लें तो फिर उसके मुताबिक हर एक को चलना होता है। अगर वो नहीं चलेगा तो फिर किताब फाड़ दे, फिर आप एक लॉलेस एनार्की हो गई, फिर आप दोबारा बनाएंगे, बैठ के नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सही ये बात है। इन लोगों ने तो सारी चीजें फाड़ के फेंक दी। हुँ, आइन को वो जो है अदालतों को इन्होंने क्या हशर कर दिया कि जी जज खत लिख लिख के मर गए कि जी हमारे ऊपर ये, हमारे घरों पे जाके कैमरे लगा रहे हैं। यार इस तरह की कोई, और यही काम अगर बांग्लादेश में हुआ था और अब वो इस तरह का उनका रिजल्ट निकला है, बिल्कुल। तो आप देख लें कि थोड़े दिन के बाद अगर ये इनके दिमाग सही नहीं हुए और इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया और अरेंज अपने आप को तो खतरा रीएडजस्ट है, नहीं किया, तो ये मसले फिर पैदा यहाँ पे भी इसी तरफ जाएंगे लोग। बिल्कुल। अभी जो अदलिया में सर चीफ़ जस्टिस काज़ी साहब के बड़े थोड़े दिन रह गए हैं। अदलिया में उनको आपको पता है कंधा फ़राहम किया गया था, ये सारे जो मामलात हुए बल्ला छीनने से लेके, जो खान साहब के केसेस से लेके, अभी भी रिव्यू पिटीशन मखसूस नशीस्तों की जो सुनना चाहते हैं काज़ी साहब। अदलिया में चीफ़ जस्टिस माफ़ कीजिएगा मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो आने वाले चीफ़ जस्टिस वही नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले नोटिफ़िकेशन जारी हो गया था काज़ी साहब का 3 महीने पहले। इस दफ़ा भी जारी नहीं किया गया। आपको लगता है कि कुछ रोकने की कोशिश की जाएगी? कोशिश नहीं करे, पूरा सर तोड़ कर बाजी लगाई जा रही है जनाब कि ये काजी साहब को किसी तरीके से वो रोक लें 3 साल के लिए, और उसके लिए उनका रास्ता उन्होंने जो चुना है वो एक तो बेवकूफी, अकल से पैदल,
आपने एक जज को एक्सटेंड करने के लिए रास्ता चुना है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कोई बच्चों का खेल है? आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है असेंबली में, 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए सेनेट में, आपको पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। पता नहीं कितने सालों के लिए वो एक अमेंडमेंट, आप एक बंदे के लिए एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, पूरा इतना बड़ा एक ऑपरेशन करके कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, और जाली तरीके से असेंबली भी जाली, सारी फ्रॉड बनी हुई, सीटें भी सबकी छीन के कोई किसी की सीटें वो उनको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। मतलब है ये एक बच्चों का खेल उन्होंने बनाया हुआ है। डंडा हाथ में जो मर्जी है कर लो, दिमाग छोटे, समझ आती नहीं है उनको, फौजी लोग हैं। अच्छा ये पॉलिटिक्स कर लो, कोई इनको मशवरा देता है ये कर लो, वो कर लेते हैं, वो फेल हो जाता है, ये कर लो। अब वो आगे जी सब चीजें फेल हो गई, टेक्नोक्रेट बना लो। टेक्नोक्रेट का नाम उन्होंने सुना, टेक्नोक्रेट के आसमान से आएंगे कोई टेक्नोक्रेट इनके लिए, और इनकी टेक्नोक्रेट की बात ये मानेंगे क्या? बिल्कुल सही बात, एक बिल्कुल सही। मिनट भी चलने, 1 मिनट भी चलने वाला नहीं है ये टेक्नोक्रेट का जो आइडिया है। अच्छा, अभी सर तरीके इंसाफ के पास चैलेंज क्या है आपके ख़्याल में? इतनी बड़ी तादाद में अवाम उनके जी, साथ है, जी, जी। के साथ है। अभी इनके लिए आपको क्या चैलेंज, एक तो पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो है वो अभी जैसे सही शरत कह रहे अल-बर्र, हैं। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, जी, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इमरान खान ने मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा किया है कि जी वो 1 साल तक उन्होंने पार्टी को एक तरह से टेस्ट किया अपनी छोड़ के, विदाउट लीडर। लीडर खैर बैठे तो थे, लीडर मिलते थे उनसे, बात करते थे, मगर उन्होंने एक फ्री हैंड दिया हुआ था कि जी आप अपने मामलात अरेंज करें और इसको चलाएं। हुँ, अफसोस की बात यह है कि जी इमरान खान के बाद कोई उनके हाफ द स्टैचर ऑफ इमरान खान कोई बंदा निकल नहीं सका, जी, बिल्कुल। ऊपर आ ही नहीं सका, क्योंकि वो सारे हैंड पिक्ड लोग थे, छोटे-छोटे लोग थे। उनकी लॉयल्टी थी इमरान खान के साथ, किसी की दोस्ती थी, किसी ने बिज़नेस में हेल्प की थी, किसी ने डोनेशंस में हेल्प की थी। जैसे वो पहले आए थे तरीन साहब और दूसरे खान, सलीम खान। उन्होंने, अब इमरान खान को ये बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत बड़ा अच्छा वो ये चैलेंज भी है। उन्होंने ये बल्कि कहा था कि ये जो स्वाबी का जलसा होगा, इसको अब मैं देखूंगा कि कौन इसमें क्या करता है, किसका क्या रोल होगा, कितना इसको सपोर्ट करेगा, कितने जो इलेक्टेड हमने लोग जो असेंबलियों में चले गए हैं, इलेक्ट हो गए, वो लोग खाली इलेक्ट होकर तो असेंबली में बैठेंगे, कोई उनका कोई रोल नहीं है कि सड़कों पे आके कुछ बात करें या सपोर्ट करें, जलसा करें। वो लोग कितने आते हैं, कितने एमएनएज आते हैं, नहीं आते, और जो नहीं आएगा, हुँ, जिसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज एक उन्होंने रखा होगा, जो भी स्टैंडर्ड अब उन्होंने रखा है कि जी इस स्टैंडर्ड पे ठीक है या नहीं, उसको वो कहेंगे कि जी आप पार्टी से निकल जाओ अगले इलेक्शन में। और इलेक्शन मेरा ख्याल है अब होना है, इस असेंबलीज में तो काम चलना नहीं है, इलेक्शन तो होना है। तो हुँ, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उनको एक बहुत बड़ा एक क्लीन बेस मिल जाएगा कि जी ये लोग हैं हमारे, जो सही लोग हैं, जिन्होंने काम किया, जो मजबूत लोग हैं, खड़े रहे, हिम्मत वाले थे, कुर्बानियां भी दी और डरे नहीं। और ये हुँ, लोग थे जो मिल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर भाग गए, उधर गए, मुंह चढ़ा, किसी से प्राइवेटली मिल रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज था, कोई किया था, उन सबको वो क्लीन अप कर देंगे। तो ये उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फेवर हो जाएगा कि जी जब उनकी नई पार्टी निकलेगी और खुद वो आके निकालेंगे, वो खुद जब आएंगे बाहर, तो ये सारा पहला काम 2-4 महीने में यही होगा। इमरान खान के साथ अगर अटैच है कोई और सिंसियरली अटैच है और उसके लिए काम कर रहा है, इमरान खान अगर उसको एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, तो वो रहेगा और वो आगे बढ़ेगा। बाकी सब लोग इधर-उधर गिर के तो खत्म हो जाएंगे। और ये असेंबली में जो आ गए, इन्होंने तो वैसे ही चले जाना, क्योंकि असेंबली उन्हें डिसॉल्व हो जाना, ये असेंबली चलने वाली है नहीं। तो ये हुँ। नई पूरी की पूरी एक नई पीटीआई भी निकलेगी और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी निकलेगी, और उसमें ये बड़े-बड़े जितने बुत हैं, ये जो नवाज शरीफ, फलाने-फलाने, ये सब भी काफ़ी साफ हो जाएंगे उसमें। ये भी हेलीकॉप्टर लेके निकल रहे होंगे। वो अच्छा सर, अभी सारे, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि 12 जहाज इस वक्त रेडी खड़े हैं, 12 जहाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जेट तैयार खड़े, कि अच्छा, अगर आधे घंटे के नोटिस पे अगर उनको जाना पड़े तो वो बैठ के भाग लें। ये तो सर बहुत बड़ी खबर है वाक़ई। खबर है, 12 जो भी चेक कर लें। जी, 12 जी, मैं जी। आपको गिनवा देता हूँ। जरदारी साहब के जहाज खड़े हैं, नवाज शरीफ के खड़े हैं, तरीन साहब के खड़े हैं, मलिक रियाज के पता नहीं कितने जहाज खड़े हैं, फौजियों के 4 जहाज खड़े हैं, आर्मी चीफ के 3 जहाज खड़े हैं। और वो गिनते जाएं आप, अभी पता नहीं 12 कितने जो बिल्कुल निकलेंगे। सर, बिल्कुल दुरुस्त। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। अच्छा, अभी जो खान साहब की रिहाई के बारे में सर, अगस्त में जो वो शनीद है कि वो खान साहब के मामलात जो अदलिया में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं।
5 उनके बड़े केसेस थे, अलकादिर वाला भी अब 8 अगस्त को फैसला है। 9 मई में भी जजेस ने तफसील से दे दिया। उनका केस कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्हें रखा जा सके। और कोई क्या नेचुरल तरीके से इसी तरह इमरान खान को बाहर लाया जाएगा या उन्हें पहले बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर एकदम अवाम के सामने लाएँगे? ये सारा मरहला देखिए आप कैसे देखते हैं, क्या होगा ये? देखिए, इमरान खान की जो रिहाई है ना, वो कोई लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं होगी। ठीक। इसलिए कि लीगल प्रोसेस तो जाली था, और उस उन्होंने अच्छा ये किया कि 1 साल में उस जाली प्रोसेस को इतना एक्सपोज़ कर दिया है कि जब आप वो 100% जेन्युइन केस भी उन पे बना दें तो कोई नहीं मानेगा, और उनको अदालतें बरी कर देगी। मगर जो हुँ, इस फाइट में जो एक ज़बरदस्त तरीन काम हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो अदालतें और जुडिशरी खुद खड़ी हो गई, और उन्होंने अपने खुद इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दिए कि ये क्या आपने इतने बोगस केसेस बना बना के हमारा भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारे पीछे मेजर कर्नल बिठाए हुए हैं, हमें भी आप बेइज्जत करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। एंड दे स्टॉप, और उन्होंने फिर खत लिख लिख के, और उन्होंने फिर खड़े हो गए, और हाई कोर्ट के जज खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी खड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के 10-11 जज खड़े हो गए, चीफ जस्टिस अकेले रह गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले रह गए, लाहौर हाई कोर्ट में इतनी चेंजेस। तो ये जो एक जुडिशरी को खड़ा कर दिया है इमरान खान साहब ने, यहाँ से इनको तो रिलीफ मिल जाएगा। असली बिल्कुल। फैसला होगा उनकी रिहाई का अगर फौज चाहेगी, वरना वो पकड़ लेंगे जी एमपीओ में, वो जो उन्होंने वो उनका कानून है कि जी प्रोटेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डर, उसमें पकड़ के बंद कर देंगे, किसी और हुँ, के उसमें बंद कर देंगे। ये प्रेशर आर्मी पे जब आएगा, जब अवामी प्रेशर आएगा कि जी अब आप इनको निकालें, वरना हम आपके पास जुलूस लेके आ रहे हैं बांग्लादेश की तरह। हुँ। और अगर लेकिन सर आप ये बड़ा मुश्किल लगता है, आपको पता है अवाम ने तो अभी तक ये कितने 1 साल हो गया है नहीं, इमरान खान ने मुश्किल नहीं है, 50 देखिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ इमरान खान का और उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, कि हमने लड़ाई करने और झगड़ा करने जाना है। वो कई दफा वो जाते हैं, जलसा करने की दरखास्त देते हैं जाके, कहते हैं हमें इजाजत दो, इजाजत नहीं मिलती तो नहीं करते वो, यानी वो बिल्कुल थ्रू द लॉ चल रहे हैं। लेकिन जब आपको प्रोटेस्ट करना होता है तो आप किसी से इजाजत नहीं मांगते, फिर आप जाके जो हल्ला बोलते हैं, और डिपेंड करते हैं कि आपके कितने लोग हैं। 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग खड़े हो जाएं, उनका बाप भी वहां से सारे जहाज लेके भागेंगे वहां से। हुँ, अली मीन इसलिए गंडापुर कि ने आज कहा है, उसने कहा अगर हम जलसा करेंगे तो फिर हम वो डी चौक में बढ़ 20 अगस्त बढ़ को के पहुँच मारना जाएँगे। और बयान देना और बढ़ के मारना, तकरीरें करना, तो ये तो एक फेज है कि जी उनको बता रहे हैं कि जी आप अकल अकल के नाखून लो और ठीक हो जाओ। अकल से आओ, टेबल पे बैठो, सही बात करो, हम कोई डील वील नहीं कर रहे, लेकिन जो सही बात करनी है वो करो, और ये तुमका रोल है, ये हमारा रोल है, ये इस तरह करोगे, ये हम इस पे तैयार हैं। नहीं करते हो, डंडा-मारी करते हो, और अगर कत्लो-गारत करोगे तो फिर लोग भी कत्लो-गारत करेंगे, फिर तो आप नहीं रोक सकते। तो ये स्टेज आएगा, और लोग अगर स्टेज आ गया, एक दफ़ा ये पख्तूनख्वा के लोगों के तो हर एक के पास बंदूक है जी, वो अगर वैसे ही चल जाके खड़े हो जाएँ तो वो उनको कितनी मारेगी, वो भी डिसाइड करेगी। अंदर भी ये डिसीजन होगा, जैसा बांग्लादेश में मैंने पहले बताया था, उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम लिख के दे दिया कि हम नहीं करेंगे ये हम जाके लोगों को नहीं मारेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को भी ये करना पड़ेगा कि जी कह रहे हैं हम नहीं मारेंगे, आप जाएँ। से तो मामलात इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो फिर ये लोग भागेंगे, फिर और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। अभी फिर भी सर इन सारी सिचुएशन आपको क्या लगता है ये जल्द हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में होगा? क्योंकि नहीं, अभी इंटरनेशनल टाइम स्टडीज़ में आते टाइम हैं। लग रहा है। अभी तो देखिए बांग्लादेश की जो सिचुएशन बनी है ना, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बना है पाकिस्तान के लिए। इसको लोग बड़े आराम से देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं कि जी वहाँ ये हुआ, एकदम हुआ, भड़का, फट गया, इनकलाब आ गया एकदम। लेकिन उसके बाद हाउ इट इज़ हैंडल्ड, हुँ, अगर बिल्कुल। वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल हुआ और लोग उस पे खुश हुए और वो आगे चला, तो फिर ये रिपीट होगा दूसरी जगह पे। अगर वहाँ और मज़ाइद झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, आर्मी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, रिवोल्ट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। अब जी, तो जी। लगता तो कम है, लेकिन हो सकता है। हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी पॉलिटिक्स है, हमारे पाकिस्तान का सा हिस्सा सर बिल्कुल हाँ। हिस्सा है पाकिस्तान के, और उन्होंने ये एकदम काम कर दिया जो हमारे लोग 1 साल से नहीं कर रहे। खुद लोग भी सोचेंगे कि सब लोग सोचेंगे कि जी ये काम अगर पाकिस्तान में हो जाए तो कहाँ खड़े रहेंगे, ये तो 2-2 मिनट में अपने-अपने जहाज में बैठ के भागेंगे। बिल्कुल सही। यही ये नवाज़ शरीफ साहब और इन लोगों का तो आखिरी में सर आखिरी सवाल कि इन लोगों का तो आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? ये उधर लंदन ही जा तो रहे इनका हैं? मुस्तकबिल तो वो पहले कई साल से बना के बाहर रखा हुआ है इन्होंने। इनका मुस्तकबिल तो बनाया सबके सामने है। ये तो यहाँ
काम करने आते हैं, माल कमाने आते हैं, हुकूमत करने आते हैं, टिकटॉक बनवाने आते हैं। आजकल ये भी एक नया बिजनेस है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये टिकटॉक बिजनेस शौकीन बंद है हो गया बड़े। तो फिर जाएंगे अपने, जाके मॉल में वहां सैर करेंगे, कॉफी पियेंगे, हाइट पार्क तो में अब तो वॉक बड़ा करेंगे। मुश्किल है सर, अब तो वहाँ लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि मगरबी ममालिक में तो जाना बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो ये सारे मिडल ईस्ट में ही रहेंगे अगर वहाँ रहेंगे तो। चले बादशाही हुकूमत जहाँ भी उनको प्रोटेक्शन नहीं, इनको आसानी है, बड़े बड़े उनके महल है, अपने ग्राउंड में ही खाली वॉक करें तो 2-2 मील के उनके ग्राउंड है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात। इनके पास शाहीन साहब बिलियन। जी, जी, बिल्कुल। चल, सर आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी थैंक अहम यू सर। इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच सर।